अब हम इसको ट्रेसिंग पे जा रहे हैं, थोड़ा सा क्विक करूंगा क्योंकि हम एक काम कर चुके हैं, तो वी नो दैट हाउ टू डू इट ना। तो इस पे हम जाएं तो हमें नजर आएगा कि ये बेसिकली ये इस तरह ट्रेसिंग होगी इसकी। दिस इज एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए ये कुछ मैंने डायग्राम पहले से बना के रखी हुई है। तो वो ये कहता है कि अगर हम इसको ट्रेसिंग करें, यानी पहले तो कंस्ट्रक्शन करें ट्रेसिंग से पहले, तो कुछ इस तरह से बनेगा कि वी आर कॉलिंग द F3, राइट, एंड F3 हैज बेसिकली F3 हैज 3 जॉब्स 1 2 एंड 3। अब हमने लेफ्ट साइड से शुरू, इस वक्त तो हमें समझ नहीं आएगा लेफ्ट से किया राइट से किया, लेकिन मैं जहन बनाया हुआ लेफ्ट से किया, वरना हम राइट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने एल्गोरिथम थोड़ा चेंज कर दिया। ये एल्गोरिथम यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये मैंने बाद में टास्क दिया हुआ था, लिहाजा एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, ये किसी को पढ़ा रहा तो मैंने टास्क चेंज कर दिया था। एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिकली ये है, ठीक है, वो मैंने टास्क दिया था। ये है सवाल, वी हैव बेसिकली 2 रिकर्जन इन बिटवीन द स्पेसिफिक जॉब। कोई एक जॉब हो रही है 2 रिकर्जन के बीच में, तो व्हाट वुड बी द आंसर। तो उसी के लिए ट्रेसिंग हुई है, वही एल्गोरिथम यहाँ पे कॉपी किया मैंने। एक रिकर्जन जॉब और रिकर्जन, अगर दोनों रिकर्जन ऊपर चले जाए क्या हो जाए, दोनों रिकर्जन नीचे आ जाए क्या हो जाए, 3 रिकर्जन हो जाए क्या हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट किस्म के टास्क हैं, तो इस वक्त हम इसके लिए यहाँ पे पैटर्न बना रहे हैं। और ये पैटर्न जो है वो ये है कि आपको नजर आ रहा होगा कि दिस F3 हैज बेसिकली 3 स्पेसिफिक जॉब्स, F2 यानी अगर 3 भेज रहे हो तो 2, फिर प्रिंटिंग और फिर 2। इस वक्त सिमेट्रिक है तो हमें लेफ्ट और राइट की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये लेफ्ट पे चल रहा है। देन आपके पास अब देखें ये दोनों जॉब तो होल्ड हो गई, अगर हम कह रहे हैं तो ये जॉब पहले जाएगी। क्या क्वेश्चन आया है सर, ये पैरेलल एग्जीक्यूशन होगी? नहीं, पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल बिल्कुल नहीं होगी। अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, फिर आपको समझ। ये तो मैं अभी ट्रेसिंग नहीं कर रहा, अभी डिजाइनिंग कर रहा हूँ। डिजाइनिंग के बाद जब ट्रेस करूंगा ना, इसको ट्रेसिंग करूंगा, इसको ट्रेवर्स करूंगा, तो पता चलेगा एग्जीक्यूशन किसकी पहले होनी किसकी बाद में होनी, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर तवज्जो देना। कहता है कि जब मैंने यहाँ पे F3 पास किया तो ये F2 और F2 सही है ना, F2 F2, ये F2 हो जाएगा, ये भी F2 हो जाएगा। इसका मतलब है F3 की 3 जॉब्स हैं, 2 F2 है और एक, लेकिन इन तीनों में से सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी ना, ये दोनों होल्ड हो जाएगी। तो ये जब मैं स्टैक बनाऊंगा ना तो फिर मैं उसको समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा। तो F2 F प्रिंट 3 और F2, और जब ये बेसिकली F2 कॉल होगा तो F2 की कितनी जॉब है, F2 की जॉब कितनी आएगी, F2 की जॉब आएगी F1 F3 P2 और F1, और इस F1 की जॉब क्या बनेगी, F0 P1 F0 एंड सिमिलरली हियर। और सिमिलरली F2 की इसकी जॉब अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो F1 प्रिंट 2 F1, और F1 की जॉब प्रिंट करेंगे तो F0 P1 F0 और F0 P1 F0। F0 पे जाके इसलिए रुक गया, आगे रिकर्सिव नहीं हो रहा क्योंकि इस पे आपका एल्गोरिथम फेल हो जाएगा यहाँ पे जाकर, ठीक है। ये तो समझ में आती है ना, ट्री ऑफ द गिवन रिकर्जन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम की जो है वो ट्री ये बनेगी। अभी हमने ट्रेसिंग नहीं की, एग्जीक्यूशन कैसे, तो एग्जीक्यूशन मैंने ये कहा है कि ये वाला जो टास्क है ये मैंने लेफ्ट पे बनाया है, या जूम करके बनाया है। वो कि इस वक्त सिमेट्रिक है तो आप राइट से भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन नॉर्मली लेफ्ट मोस्ट स्ट्रिक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग करते वक्त क्या होगा कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक स्टैक बना लेंगे। ट्रेसिंग यहाँ पे हो रही है, हुई है, बल्कि यहाँ पे 2 कलरों में मैंने की हुई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे उसको भी सही कर लें, ये है n इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो वो ये कहता है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेसिकली एक स्टैक जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टैक अगर बनाता हूँ यहाँ पे, तो आगे आपके पास ये एक स्टैक आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्टैक जनरेट कर लेते हैं और ये हो गया आपका स्टैक। तो कंफ्यूजन है तो बताना। अब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अब कंपाइलर कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करेगा वो बताना। देखिए सबसे पहले F3 कॉल हुआ, जैसे ही F3 कॉल होगा F3 जो है बेसिकली, यानी जब यहाँ से गुजरेंगे तो F3 जो है बेसिकली स्टैक में चला जाएगा। और हमें ये पता है कि F3 की 3 जॉब्स हैं, समझ आ रही है ना बात। F3 की 3 जॉब्स हैं। पहली जॉब जो है वो F2 है, दूसरी जॉब प्रिंटिंग 3 है, और तीसरी जॉब जो है वो 2 है। ये बात क्लियर है। ये 3 जॉब जो इसकी है, इसमें से ये वाली जॉब एग्जीक्यूट होने के लिए जा रही है, ये दोनों जॉब होल्ड कर लेगा, ये दोनों जॉब नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन समझा रहा हूँ। वो बेसिकली F3 के स्टैक में होने का मतलब ये है कि ये दोनों जॉब जो है वो स्टैक में मौजूद हैं इसके साथ। जब इसकी बारी आएगी तो ये दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ से ट्रेसिंग शुरू किया। अभी कोई ट्री ग्रो नहीं की अभी, मिसाल के तौर पर। अब ये F2 की जॉब कॉल हुई, इसके अंदर ये वाली जॉब कॉल हुई,
और ये 2 जॉब अभी होल्ड करा दी है F3 के नाम पे। ठीक, जब यहाँ से हम नीचे आए तो F2 कॉल हुआ। F2 कॉल हुआ तो अब सोचो जब F2 कॉल होगा, मैं इसको मिटा के देखो, जब F2 कॉल होगा तो F2 में डेफिनेटली यहाँ पे F1 print2 और F1 कॉल हो जाएगा। तो देखो क्या होगा कि F2 कॉल हुआ, F2 को स्टैक में रखा हमने, स्टैक में इसलिए रखा है F2 को कि इसकी सारी जॉब एक साथ नहीं हो रही, सिर्फ ये वाली जॉब हो जाएगी, बाकी 2 जॉब को हमने इसके साथ एसोसिएट करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो F2 कॉल हुआ और इसके अगेंस्ट में F1, FP2 और F1। तो हमने कहा F2 कॉल हुआ है तो इसके बाद इसकी एक जॉब है F1, वो कॉल होनी है, बाकी 2 होल्ड। तो इसकी जो बाकी जो 2 जॉब्स हैं ये वाली, ये होल्ड हो जाएंगी। तो वो होल्ड कैसे हो रही है, जब हमने F2 को स्टैक में डाला तो होल्ड हो गई। ठीक है ना भाई, तो इस बेसिस पे हम फिर आगे गए और हमने कहा कि ये वाली जॉब कॉल करो F1। F1 जैसे ही कॉल हुई तो इसका मतलब है यहाँ F0 कॉल हुआ, या F0 कॉल हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो F1 कॉल हुआ था। F1 जैसे ही कॉल हुआ तो F1 के आगे इसकी ये वाली जॉब कॉल होने जा रही है, लेकिन ये 2 जॉब जो है स्टैक में होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो ये देखें F0 कॉल होने जा रहा है और बाकी। अब जब ये समझ आ गया F1 तक, और जब F0 यहाँ पे जाके कॉल हुआ तो F0 के लिए कोई जॉब नहीं बनी, ये तीनों में से कोई जॉब नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फेल हो गया वो। फेल होने का तरीका क्या होता है कि जब ये कॉल होता है तो उसको रखता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से इसकी कोई जॉब नहीं है तो उसको बाहर निकाल देता है, तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, F0 खत्म हो गया और ये दोबारा F1 की, देखें स्टैक के टॉप पे क्या मौजूद है, F1। तो इसका मतलब है ये दोबारा F1 के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारी अगली जॉब कौन सी है। तो इसके पास अगली 2 जॉब्स है भाई। एक जॉब इसकी है प्रिंटिंग की, तो जब हम यहाँ जाते हैं ना, यानी ये जहाँ जाते हैं तो इसकी एक जॉब जो है वो प्रिंटिंग की एग्जिस्ट करती है। तो ये कहता है कि एक जॉब प्रिंटिंग की यहाँ से करानी है, तो यहाँ से ये आया कॉस्ट, इसको हिट किया, प्रिंटिंग की कांस्टेंट जॉब है। तो प्रिंटिंग की कांस्टेंट जॉब है, इसको स्टैक में डालता है, उसको लेता है और इसको प्रिंट कराता है। तो प्रिंट हो गया 1। ठीक, 1 प्रिंट होने के बाद ये ऊपर गया और दोबारा अभी F1 टॉप पे ही है। प्रिंटिंग कराने के बाद दोबारा F1 टॉप पे है, तो दोबारा F1 के पास गया है। देखिए ऑटोमेटिकली ग्राफ में भी F1 के पास ही गया और उसने कहा तुम्हारी अगली जॉब कौन सी है। उसने कहा मेरी तीसरी जॉब जो थी वो दोबारा रिकर्सिव कॉल थी और वो ये वाली रिकर्सिव कॉल थी। ये वाली रिकर्सिव कॉल कर ली हमने। ठीक है, ये 0 कॉल हो गया। ये प्रिंटिंग की जॉब करा ली हमने। इसने कहा मेरी तीसरी जॉब फिर रिकर्सिव कॉल थी, वो कौन सी कॉल थी। उसने कहा प्रिंट यानी फर्स्ट 0 कॉल करना है, तो ये फर्स्ट 0 दोबारा कॉल करने चला जाएगा। देखिए फर्स्ट 0 कॉल हुआ, जैसे ही फर्स्ट 0 कॉल होगा ये वाला तो यकीनन स्टैक में जाएगा ना। अब इंटरेस्टिंग बात देखें, इसको छोड़ के F0 यानी इसी लोकेशन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लिख रहे हैं यानी क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करना है, इसी लोकेशन पे F0 दोबारा आ जाएगा। इसी लोकेशन पे F0 दोबारा आ जाएगा। मैंने थोड़ा स्पेस देके लिखा है लेकिन लोकेशन वही है, क्योंकि फर्स्ट 1 की आखिरी जॉब कॉल हो रही है वो फर्स्ट 0 है। फर्स्ट 0 जैसी कॉल भी तो देखें फर्स्ट 0 ट्री में मौजूद है और ये स्टैक में भी चला गया। लेकिन जैसे ही कॉल हुआ, जब हम नीचे आ रहे होते तो कॉलिंग कर रहे होते, लेकिन इसकी क्योंकि यहाँ से फेल हो जाएगा, कोई जॉब नहीं है, तो लिहाजा जब हम इसको यहाँ से सर्कुलेट करके यहाँ पे आएंगे तो इससे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। जब फाइनली बाहर करके कोई जॉब नहीं तो उसको हम स्टैक से बाहर निकाल लेंगे। और देखेंगे और से दिखेगा यहाँ हम F1 से भी फाइनली बाहर निकल रहे हैं। अब F1 दोबारा कॉल नहीं होगा यहाँ पर, ये वाला F1 ने, इस वाले F1 ने अपनी सारी जॉब कंप्लीट कर ली है। दिस एंड दिस 3 जॉब्स आर बेसिकली डन बाय F1। तो ये जब कंप्लीट कर लिया है जॉब, हम इससे बाहर निकल रहे हैं, तो व्हाई शुड इट इन द स्टैक, वी विल रिमूव फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से भी निकाल देंगे इसको। समझ आई बात? ये जब ये स्टैक से भी निकल जाएगा तो अब आप जा रहे हैं किसके पास, F2 के पास। इंटरेस्टिंग, F2 की 3 जॉब है, एक इतनी बड़ी F2 की एक जॉब, ये पूरी की पूरी ट्री थी, था तो F1 लेकिन इनडायरेक्टली पूरी की पूरी ट्री थी ये वाली, ये कर ली हमने। अब F2 कह रहा है दूसरी जॉब। F2 के पास जब हम आए हैं, क्योंकि F1 तो निकाल चुके हैं, तो F2 के पास जब हम आए हैं तो F2 कह रहा है अगली जॉब कौन सी है मेरी। अगली जॉब कह रहा है प्रिंटिंग की है, तब हम यहाँ प्रिंटिंग कराएंगे, 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट करा, क्योंकि F2 के पास प्रिंट मौजूद है, प्रिंट कराएंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए F2 बाहर भी नहीं निकला, तो अब ये दोबारा F2 के पास गया, दोबारा F2 के पास कर्सर आ गया। कह रहा है अब क्या है, अब कह रहा है एक और प्रिंट, एक और जॉब है। यानी हमने F2 की ये वाली जॉब, F2 के यहाँ से गौर से देखना, यानी मैं अगर उसको मिटाता हूँ तो कंडीशन हो गया था, तो मैं अगर इसको यहाँ से, अगर मैं क्लियर आउट करूँगा सब मिट जाएगा, इसलिए मैं सब नहीं मिटा रहा। तो मैं अगर इसको यहाँ से मिटाता हूँ तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैं जब यहाँ पर F2 के लिए कॉल करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ F1 होता है ना, तो ये F1 आप कर चुके हैं लेफ्ट साइड पे, ये रहा
ये वाला प्रिंटिंग करके टू प्रिंट करा चुके हैं, अब आप इस वाले F1 को कॉल करने जा रहे हैं, तो ये F1 कॉल होगा तो यहाँ जाके F1 कॉल करेगा। F1 कॉल हुआ, ये देखें यहाँ से आए तो F1 कॉल हुआ। जैसे ही F1 कॉल हुआ, इसके बाद छुपा हुआ था, लेकिन उसने कहा ये जो छुपी हुई चीज थी ये बेसिकली F1 की कॉलिंग थी। F1 कॉल किया आपने, इंटरेस्टिंग, जैसे ही F1 कॉल किया ये F1 जो है वो यहाँ पर जाके स्टैक में आ जाएगा, F2 से कर्सर हटेगा और F1 के पास आ जाएगा और यहाँ पे राइट कर देगा। ठीक हो गया। F1 जैसी कॉल हुआ, F1 की 3 जॉब आ गई, क्योंकि ये तो वैलिड है, 3 जॉब आ गई। कौन सी जॉब आई? पहले आई 0 वाली जॉब, ये वाली जॉब, तो इसका मतलब है कि दोनों जॉब F1 के साथ छुप जाएगी यहाँ पे, यानी स्टोर हो जाएगी। और F0 कॉल होगा, F0 जैसे कॉल होगा F0 को स्टैक में डालेंगे उसी पोजीशन पे जहाँ पे ये बेसिकली आ रहा है मुस्तकिल। देखिए इसकी कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे फेल होने की वजह से ये नीचे नहीं आएगा, तो लिहाजा ये जाएगा और एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये एज इट इज बाहर आ गया और ये दोबारा F1 के पास गया। F1 ने कहा कि मेरी एक जॉब यहाँ छुपी हुई है, ये खत्म हुआ तो F1 के पास आ गया। F1 की एक जॉब छुपी हुई है जो प्रिंटिंग की जॉब है, प्रिंटिंग कराई आपने यहाँ पे, प्रिंटिंग कराई क्या 1 1 2 1, और फिर उसके बाद दोबारा आप F1 पे पहुंचे तो F1 ही टॉप ऑफ द स्टैक है ये रहा। और उसने कहा मेरी एक और जॉब है, एक और जॉब कौन सी, यानी ये वाली जॉब हो गई F1 की, ये जॉब हो गई, अब ये जॉब है, ये भी कौन सी जॉब थी F0 की, 1 के हिसाब से F0 की जॉब थी, तो ये दोनों 0 की जॉब थी। दोबारा 0 की जॉब यहाँ पे कॉल हुई, 0 ने फेल किया उसको, तो देखिए यहाँ गया 0 ने इसको फेल किया, लेकिन 0 यहाँ पे फिर जाके स्टोर होगा जब हम इसकी तरफ आ रहे होते हैं लॉजिकली, और जब ये कोई जॉब परफॉर्म नहीं करता तो हम इसको कट करके बाहर निकाल के यहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद देखें किसके पास आया, जब ये कट हो गया तो F1 के पास, F1 के पास आके पूछे कोई जॉब बची, उसने कहा नहीं, F1 ने की, ये जॉब भी पूरी हो गई, ये जॉब भी पूरी हो गई, और F1 के पास आ गया। F1 ने कहा कि मेरी सारी जॉब पूरी हो गई, ये वाले F1 ने कहा, तो ये F1 से जैसे ही बाहर निकली ये स्टैक से बाहर आ जाए, स्टैक से बाहर आया किसके पास जाएगा कर्सर, F2 के पास। अब F2 के पास पहुंचे, F2 ने क्या बोला कि मेरी लेफ्ट वाली जॉब भी पूरी हो गई, यानी ये वाली जॉब, मेरी मिडिल वाली जॉब भी पूरी हो गई, यानी ये जॉब, और मेरी ये जॉब भी पूरी हो गई। F2 से यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे यू विल रिमूव F2 फ्रॉम दिस स्टैक। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये कंपाइलर कर रहा होता है, हमें नजर नहीं आता, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास स्टैक में आपका पॉइंटर यहाँ पर है, तो आप हैं भी कहाँ पर, आप देखें कहाँ पर है, अब आप हैं F3 के ऊपर, समझ आई बात है, F3 पे आ गए। F3 की अभी एक साइड की पूरी जॉब, ये पूरी जॉब F3 की थी बेसिकली, थी तो F2 लेकिन थी उसके अंडर में ये सारी जॉब, तो इसने F3 ने अपनी एक जॉब पूरी करा ली, यानी ये वाला रिकर्जन F3 का चल पड़ा। अब इस वाले पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंचे, देखेंगे स्टैक पे वहां पर है, तो F3 जो है वो कॉल हुआ, तो क्या हुआ 1 2 1 3 प्रिंट हुआ, और यहाँ से ये प्रिंट करा के दोबारा किसके पास आया, F3, देखें F3 पे ही मौजूद है। और इसने कहा F3 की अब ये वाली जॉब प्रिंट करो, ये वाली जॉब, जब यहाँ से तुमने F3 भेजा होगा तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ होगा F2, तो देखो क्या कॉल हुआ यहाँ से, जब यहाँ से गए तो क्या कॉल हुआ F2। इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, बाकी इस वाले ट्री से भी क्या सिमेट्रिक है ना, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 2, दोबारा से ये प्रिंट। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ योर बेसिकली एल्गोरिथम व्हेनेवर यू विल रन दिस वन फॉर 3 के लिए चलाओगे तो ये रन होगा 1 2 1 एंड 3। जिनको कोड आता है मैं बार बार कहता हूँ लिख के देख लो, ये प्रिंटिंग हो रही होगी। तो मैंने समझाने के लिए ये लिखा था, वहां पे जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था कि अगर तुम यहाँ पर, जो मैंने लास्ट वक्त दिखाया था कि अगर तुम यहाँ से प्रिंटिंग को हटा दो और प्रिंटिंग को नीचे कर दो, दोनों रिकर्जन के नीचे कर दो, तो इसमें क्या चेंज आएगा, प्रिंटिंग में क्या चेंज आएगा, ट्रेसिंग में क्या करोगे तुम, ठीक है। ये सारी चीजें हमें समझनी है, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो अंडरस्टैंडिंग इसकी, ये कोर अंडरस्टैंडिंग है जो इसके अंदर हो रहा होता है, सरफेस लेवल पे पढ़ाना मसला नहीं, लेकिन ये वो कोर अंडरस्टैंडिंग है जो आप इसको समझ रहे होते हैं कि भाई प्रिंटिंग होती कैसे है, इसकी काम कैसे करते हैं। अभी हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद तो ये था कि हम इसको एनालाइज करें, लेकिन क्योंकि हमारा मेन कोर्स है तो